हाय हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हो आप? अरे उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 139 ऑफ आवर बुक फेवरेट सेम्बोलिंगम। चैप्टर का नाम क्या है? रिसेप्टर। अजी सर जी, ये रिसेप्टर क्या होते हैं बता दूं क्या? बता दूं। देखो, रिसेप्टर जो होते हैं ये सेंसरी नर्व एंडिंग होती हैं जो कि हमारी बॉडी की पेरीफेरी पे टर्मिनेट करती हैं। अब जब ये टर्मिनेट करती हैं तो ये दो तरीके से टर्मिनेट करती हैं, या फिर तो ये नंगी अनमाइलिनेटेड एंडिंग्स की फॉर्म में, या फिर स्पेशलाइज्ड कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो रिसेप्टर क्या होते हैं? जैसे हमारी कोई सेंसरी नर्व होती है ना, जो सेंस लेके जाती है फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ द बॉडी टू कहाँ पर लेके जाती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ठीक है, तो पेरीफेरी से जब इधर लेके जाती है तो इस सेंसरी नर्व या एफरेंट नर्व, इस सेंसरी या एफरेंट नर्व की जो यहाँ पर एंडिंग होती है, यहाँ पर एंडिंग जो होती है, दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर। ठीक है, तो रिसेप्टर इज व्हाट? रिसेप्टर्स आर सेंसरी और एफरेंट नर्व एंडिंग्स दैट terminate in the periphery as बेयर अनमाइलिनेटेड एंडिंग, या तो नॉर्मल ऐसे अनमाइलिनेटेड एंडिंग होगी, या फिर इस टाइप से देखो ये कैप्सूल की फॉर्म में इस टाइप से कुछ मॉडिफाइड टाइप की एंडिंग होगी, एनकैप्सुलेटेड होगी, या फिर तो अनमाइलिनेटेड एंडिंग होगी, या फिर इन फॉर्म ऑफ स्पेशलाइज्ड कैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में एंडिंग होगी। इसको हम रिसेप्टर कहते हैं। ठीक है, सेंसरी या एफरेंट नर्व की एंडिंग जो कि बॉडी की पेरीफेरी में टर्मिनेट होती है, या फिर तो अनमाइलिनेटेड फॉर्म में या फिर कैप्सुलेटेड फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड रिसेप्टर। रिसेप्टर का काम क्या होता है भाई? जब स्टिमुलस मिलता है तो रिसेप्टर अकॉर्डिंगली उसको उठाएगा, वहां से प्रोसेस होके वापस आएगा। तो एक्चुअली में स्टिमुलस एक एक्चुअली रिसेप्टर एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स देने में मदद करता है। ठीक है, तो when stimulated, receptors produce a series of impulses which are transmitted through the efferent nerve। जब भी स्टिमुलस आता है तो रिसेप्टर में इम्पल्स जनरेट होती है, कुछ सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, फिर एफरेंट नर्व के थ्रू जो हमारा स्टिमुलस है वो ट्रांसमिट होता है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नाउ बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स कहा गया है रिसेप्टर्स को। क्यों कहा गया है? देखो, ट्रांसड्यूसर का बेसिक मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर क्यों बोला है रिसेप्टर को? क्योंकि अगर हम बात करें जैसे पेन है, जैसे टेम्परेचर है, ठीक है, दो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं। ठीक है, कोल्ड है, हॉटनेस है, या ये टेम्परेचर सेंसेशन ही ले लो, यही सब पेन, ये सब क्या है? ये दीज आर डिफरेंट, लाइट हो गया, वॉइस हो गया, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। तो ये एनर्जीज हमारी बॉडी में जो रिसेप्टर लगे हुए हैं पेरीफेरी में, वो रिसेप्टर सब सेंस करते हैं। ठीक है, और फिर इस फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा के, नहीं, करंट की फॉर्म में, एक पोटेंशियल करंट, ये चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो एक करंट की फॉर्म में, इस एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में इसको फिर आगे से आगे ट्रांसमिट करती है। सो रिसेप्टर्स आर ऑफन डिफाइंड एज बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट ट्रांसड्यूस वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या स्टिमुलस की डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं ना, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन द एनवायरमेंट इनटू एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व फाइबर। दैट्स इट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इनको हम लोग बायोलॉजिकल ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। तो what they do, convert, transduce various forms of energy stimuli in the environment into action potential in the nerve fiber. That's it. Now classification of receptor। दोस्तों रिसेप्टर को हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं, एक तो एक्सटेरोसेप्टर, एक करते हैं हम लोग इंटेरोसेप्टर। एक्सटेरोसेप्टर ऑब्वियस सी बात है जो आउटसाइड द बॉडी लगे हुए हैं, इंटेरोसेप्टर जो इनसाइड द बॉडी है। अब एक्सटेरोसेप्टर को भी हम फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितनी कैटेगरीज में? तीन ग्रुप्स में। सबसे पहले
क्यूटेनियस रिसेप्टर या फिर मैकेनो रिसेप्टर जो हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है, स्किन में प्रेजेंट है। इनको हम क्यूटेनियस रिसेप्टर इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि स्किन में प्रेजेंट है। इनको हम लोग मैकेनो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये जो मैकेनिकल स्टिमुलस है, जैसे टच हो गया, पेन हो गया, प्रेशर हो गया, इन मैकेनिकल स्टिमुलाई को ये मतलब कन्वर्ट करता है एक्शन पोटेंशियल इन द नर्व फाइबर में, ठीक है। इसके अलावा वाइब्रेशन का भी सेंस को ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कीमो रिसेप्टर्स की, तो केमिकल स्टिमुलस जो केमिकल सब्सटेंसेस को सेंस करके फिर उसके बाद में उसके मतलब रिलेटेड एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवाएं। फिर हमारे पास आ गया टेली रिसेप्टर। टेली का मतलब होता है जिसको टेलीफोन हम यूज लेते हैं किसी ऐसे लोगों से बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, उनकी सुनने के लिए, हमारी सुनाने के लिए जो हमसे दूर है। तो देखो जैसे टेली रिसेप्टर्स में हमारे पास आ जाते हैं रिसेप्टर फॉर विजन एंड ऑडिशन। यू नो व्हाई? देखो विजन देखने के लिए हम लोग रिसेप्टर्स का काम में लेते हैं। दोज आर प्रेजेंट इन द रेटिना ऑफ द आई, रोड एंड कॉन सेल्स ऑफ द रेटिना, है ना, ये रिसेप्टर है ना। तो ये एक्चुअली हमारी आंखों में प्रेजेंट है। ये किन चीजों को देखते हैं जो हमारे से एक डिस्टेंस पे हैं। टेली रिसेप्टर इसलिए बोला है। जैसे हम किस चीज को सुनते हैं तो आवाज दूर से आ रही होती है, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, फिर वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाती है, उसको वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व लेके जाती है। सुन रहे हैं हम लोग, तो ये भी टेली रिसेप्टर की कैटेगरी में आते हैं, रिसेप्टर फॉर विजन एंड ऑडिशन, ठीक है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिस्टेंस रिसेप्टर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोसेप्टर्स। इंटेरोसेप्टर वो रिसेप्टर होते हैं जो विद इन द बॉडी जो स्टिमुलाई मिलते हैं उनको रेस्पॉन्ड करते हैं। इंटेरोसेप्टर का तो बड़ा इजी काम है। क्या इजी काम है? दो टाइप के होते हैं, एक तो विसरोसेप्टर, एक प्रोप्रियोसेप्टर। विसरोसेप्टर जो विसरा के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। प्रोप्रियोसेप्टर जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो पोजीशन में चेंजेस होते हैं उनको सेंस करते हैं। प्रोप्रियोसेप्टर आर द रिसेप्टर्स व्हिच गिव रिस्पॉन्स टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दीज आर प्रोप्रियोसेप्टर्स, ठीक है। नाउ यहाँ पे टेबल दी गई है एक्सटेरोसेप्टर्स। देखो हमारे पास तीन क्लासिफिकेशन थे ना, एक तो हो गया था क्यूटेनियस रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर एंड टेली। टेली के अंदर विजन एंड हियरिंग। हियरिंग के लिए कौन सा रिसेप्टर रट लेना? हेयर सेल्स इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। विजन के लिए रॉड एंड कॉन सेल्स इन द रेटिना, ऑलरेडी टोल्ड यू। कीमो रिसेप्टर्स के अंदर जैसे केमिकल, जैसे टेस्ट और स्मेल, ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो टेस्ट और स्मेल को सेंस करते हैं। रिसेप्टर का नाम क्या है? टेस्ट बर्ड्स, जो टेस्ट को सेंस करते हैं। स्मेल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ओके। नाउ क्यूटेनियस रिसेप्टर्स जो होते हैं, जैसे टच के लिए अलग रिसेप्टर है, मिजनस कॉर्पसल एंड मर्कल डिस्क, ये सब याद रहने चाहिए। टच के लिए क्या है? मेरे साथ बोलो, मिजनर कॉर्पसल और मर्कल डिस्क। और प्रेशर के लिए पेनिसिलियन कॉर्पसल, कोल्ड के लिए क्राउज एंड बल्ब, वार्मथ के लिए रुफिनी एंड ऑर्गन, पेन के लिए फ्री नर्व एंडिंग जिसको दूसरे नाम से हम बुलाते हैं नोशियोसेप्टर। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोल्ड और वार्मथ इन दोनों के रिसेप्टर को टुगेदर मिला के हम थर्मो रिसेप्टर्स भी कहते हैं कई बार, ठीक है जी। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, जैसे मिजनस कॉर्पसल का डायग्राम दिया गया है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टच, ठीक है। उसके बाद में मर्कल्स डिस्क, it is for touch, okay. Then Pacinian corpuscle for pressure, P for Pacinian, P for pressure, and then this is free nerve ending, ये पेन के लिए देखो ऐसे बीच में घुसा हुआ है, ठीक है, free nerve ending. Now Krauss bulb for the cold and Ruffini's end organ for warmth. These two are thermoreceptors. These two are thermoreceptors, okay. Now इंटेरोसेप्टर्स का भी हो गया भाई विसरो और प्रोप्रियो। विसरो मतलब जो विसराज में प्रेजेंट है, जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर है अपने हार्ट में देखने को मिलेगा, बैरो रिसेप्टर ब्लड वेसल्स में, कीमो रिसेप्टर जीआई ट्रैक्ट में, ऑस्मो रिसेप्टर यूरिनरी ट्रैक्ट में, ब्रेन में। नाउ बात करते हैं हम लोग प्रोप्रियोसेप्टर्स की। सो मसल स्पिंडल, गोल्जी टेंडन ऑर्गन, पेसिनियन कॉर्पस सेल, फ्री नर्व एंडिंग एंड हेयर सेल, दीज आर ऑल द रिसेप्टर व्हिच आर प्रोप्रियोसेप्टर्स, ओके। सिचुएशन कहाँ है? मसल स्पिंडल मसल में होगा, गोल्जी टेंडन होगा टेंडन में होगा, पेसिनियन कॉर्पस सेल लिगामेंट, फैसिया जॉइंट में देखने को मिलेगा, फ्री नर्व एंडिंग समय। हेयर सेल्स की बात करते हैं तो वेस्टिबुलर अपैरेटस, ये लोकेशन की बात कर ली हमने। अब बात करते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ द
receptors. Now this is the topic which we are going to deal in our next video. बहुत आसान है, बहुत ही easy है properties, और देखते जाइए, कंटिन्यू करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं.